अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान मीर इमरान बलोच। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से, और जो सेनेट इंतखाबात को लेकर डेरा बुगटी की जो सियासी सूरत है वो बहुत गहमा गहमी की तरफ जा रही है। उस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी में जो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, उनके पास जाएंगे, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से क्या मौक़िफ़ देते हैं, उनकी क्या राय है, और जो अपनी पार्टी की तरफ किस हद तक मुतमईन नज़र आ रहे हैं सेनेट इंतखाबात को लेकर। और इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से उनसे बात करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से वो क्या अपना राय देते हैं, क्या मौक़िफ़ देते हैं, जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी जो अभी मौजूदा सियासी सूरत है उस वाले से अपना क्या राय देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अभी जो सेनेट इलेक्शन को लेकर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी की जो सियासी सूरत है वो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी की तरफ जा रही है, उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ जमहूरी वतन पार्टी ज़िला डेरा बुगटी के स्पोक पर्सन इस्लामान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाले से बात करते हैं। जो अभी इनकमिंग सेनेट इलेक्शन है क्योंकि मार्च में होने वाले हैं, उस वाले से बात करते हैं। और उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी, अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी टिकट दे देती है सेनेटर मीर सरफराज बुगटी को, तो हम जो है वो क्योंकि वफाक में उनके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सूबाई हुकूमत में जो इत्तेहादी हैं वहाँ से 10 पददार हो जाएंगे। तो इस न्यूज़ के बारे में इस्लामाबाद से पूछते हैं, क्योंकि तर्जमान है जमहूरी वतन पार्टी की, उसकी क्या हकीकत है, और आने वाले वक्तों में जो सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं उस वाले से वो क्या बयान देखते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या उनका लाए अमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए, हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा इसलो भाई, ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो एक स्टेटमेंट आई थी चैनल है और उस पर नशर हुई थी ये खबर कि अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानब से अगर इसको सेनेट का टिकट दे दिया गया तो हम जो वफाक में ऑलरेडी इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साहब और सूबाई हुकूमत में भी हैं, तो उससे 10 पददार हो जाएंगे। सबसे पहले इसकी वजाहत कीजिएगा। देखें जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 90 न्यूज़ की जो क्लिप थी वो भी रात को कुछ दोस्तों ने हमारे पास भी सेंड की थी, तो इसकी हम मुकम्मल तरदीद करते हैं। कोई हमारा इस तरह का मौक़िफ़ नहीं था। बाकी हाँ, इखलाकी तौर पे ज़रूर हम अपनी नाराज़गी का इज़हार करेंगे बाप पार्टी वालों से कि हम उनके कोलिजन पार्टनर थे, और हम नहीं बल्कि और भी 4-5 और पार्टीज़ भी थी, उनको साथ में बिठाते, उनके साथ मुशावरत करते और उसके बाद एक लाए अमल तैयार करते या किसी का भी नाम सजेस्ट करते, तो फिर हम भी शायद हो सकता है कि उनको सपोर्ट करते। बाकी रही जहाँ तक बात जो इन्होंने कैंडिडेट अपना एक लाया है, तो वो 100% इन्होंने अपनी मुशावरत बाप पार्टी के मुशावरत से लाया है, तो इखलाकी तौर पे फिर उनका भी ये हम पे बात करना नहीं बनता कि हमसे वो वोट लें, क्योंकि अगर एक बंदे को आप ख़ुद सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप ख़ुद ही सपोर्ट करें, फिर हम जो हमारा जो आगे लाए अमल होगा, जो मुशावरत होगी, उसके बाद फिर हम भी देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपकी पार्टी की तरफ से कौन सेनेट टिकट के पर जो जनरल इलेक्शन पे आगे लड़ेगा? अच्छा, जो हमारी जो पार्टी की तरफ से अभी इस वक्त जनरल सीट पे जो है जवाद हज़ारा साहब हैं, और इसके साथ साथ टेक्नोक्रेट का जो सीट है उस पर हमने एडवोकेट इब्राहिम लेडी साहब हैं हमारी तरफ से, तो उनको हम भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात फिर वही आती है कि अगर कोलिजन पार्टनर के साथ बैठ के कोई मुशावरत करते तो हो सकता है इस वक्त जो सिनेरियो है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता। मतलब कि आप अपनी पार्टी के जो आप लोगों का एक सेनेट की एक टिकट मिला है आपकी एक पार्टी को, जवाद जिसके आप अज़हर की बात कर रहे हैं, उसको आप सपोर्ट करेंगे? जी जी जी, ज़रूर इंशाल्लाह हमारे पार्टी का। जी, देखा आपने इस्लाह साहब की जो उसने बताया अपना मौक़िफ़ अपनी पार्टी की जानिब से, और उन्होंने बताया कि जी हमारी पार्टी की तरफ से जवाद अज़हर साहब जो है वो सेनेट के टिकट पर लड़ेंगे, हमारी जो पार्टी है वो उसको सपोर्ट करेगी, और कोलिजन जो कि पार्टी थी उन्होंने हमारे साथ मशावरत नहीं की, अपनी तरफ से एक टिकट उसको जारी कर दिया, जिस वजह से इखलाकी तौर पर हम क्योंकि अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अपना ऑलरेडी एक बंदा सेनेट पर है, तो डेफिनेटली। बाकी एक और बात जो आपकी बात में काट रहा हूँ, हमारे कुछ सियासी जो हरीफ हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई एक बुगटी बंदा आया हुआ है, आप अपने बुगटी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप किसी गैर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो अगर बुगटी है तो बुगटी अवाम ने क्यों उसे बार बार रिजेक्ट किया है। 25 जुलाई को आप देखें, 17 नवंबर को देखें, बाकी बातें भी छोड़ें, अगर 17 नवंबर को ये नवाबजादा शाह साहब को सपोर्ट करते, बेशक हमारे हरीफ थे, क्योंकि हमारा जो मुकाबला था वो एक सियाल के साथ था, खेतरान के साथ था। उसके बावजूद इनका एक वॉइस रिकॉर्ड हमारे पास आज भी मौजूद है, कहते हैं कि 2 बंदे आपस में लड़ो ताकि ये जो पोलिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाए। तो इसका मतलब है कि वो ख़ुद सिंसियर नहीं है। जब एक बंदा सियासी तौर पर ख़ुद इमेच्योर है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम उसको आगे सपोर्ट करेंगे। चलिए, एक और मौक़िफ़ असला भाई ने बताया कि हम उसको सियासी तौर पर और अखलाकी तौर पर सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया है MNA शिप के ऊपर, और एक खेतरान से हमारा मुकाबला था, लेकिन डेफिनेटली उसने हमें सपोर्ट नहीं किया। डेफिनेटली वी कांट सपोर्ट देम, और हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमारा अपना एक सेनेट के टिकट पर आया हुआ है, जनरल सेनेट के टिकट पर उसको सपोर्ट करेंगे। ये इस तरह का मौक़िफ़ था। एक यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मुख्तलिफ सियासी पार्टी की जानिब से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया। सेकेंड जी, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद हाजिर
हाजिर हैं और मेरे साथ अभी ज़िला सदर बलूचिस्तान पार्टी के जमाल खान कल्पन मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं जो अभी सेनेट इंतखाबात अभी रिसेंटली होने वाले हैं और उनकी पार्टी के अगर उनको टिकट भी मिल चुका है सेनेटर सरफराज बुगटी को, वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से। और दूसरी जन हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा एक मसला हमारे सामने नज़र है, एक वीडियो भी इसकी एक्सपोज हो गई है करप्शन की, तो इस वाले से भी बात करते हैं और सेनेट इंतखाबात के वाले से बात करते हैं कि उनकी पार्टी को टिकट भी मिल चुका है, वो किस हद तक पुरुमीद और पुरज़म नज़र आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा सर बताइएगा कि अभी सेनेट टिकट तो सेनेटर सरफराज साहब को मिल चुके हैं, तो इस वाले से आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है और किस हद तक आप उम्मीद रखते हैं कि आप इस दौर सुरखरू होंगे और कामयाब नज़र आएंगे? इंशाल्लाह अभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तकरीबन सरफराज बुगटी साहब को भी टिकट मिला है, लेकिन इसके अलावा जो है ना तकरीबन 8 मेंबर जो हैं वो सेनेट के उनको टिकट मिला है। और हम पूरी उम्मीद है कि क्योंकि हमारा बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान में लार्जेस्ट पार्टी है, इंशाल्लाह हमारी पार्टी जीतेगी। और हमारी जो कोalition है, इत्तेहादी लोग हैं, उनसे भी बातचीत चल रहे हैं। हमारी जो पार्लिमानी कमेटी का टीम है वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, हमारे इत्तेहादियों से भी। और हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं सरफराज बुगटी साहब समेत सब इंशाल्लाह जीतेंगे, अपनी सीटें निकालेंगे। अच्छा सर, इसके अलावा जो हॉर्स ट्रेडिंग के वाले से जो 2018 का एक वीडियो एक्सपोज हुआ है, शायद आपने भी देखी होगी, तो इस वाले से कोई खदशा नज़र आ रहा नहीं अभी बलूचिस्तान में? हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग तो बिल्कुल हमने वीडियो भी देखे हैं पिछले 2018 के, लेकिन इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक स्टेप उठाया है उससे हमें लगता है कि शायद अभी इस दफ़ा हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, क्योंकि इन्होंने अभी एक सदाती आर्डिनेंस भी नाफिज हो गया है कि जी ओपन बैलेट के ज़रिए जो है ना वोट हों। तो इसमें ये है कि लोग फिर इसमें अवॉइड करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग में, क्योंकि एक तो पार्टी से ताल्लुक़ है, फिर सारे बड़े बड़े रॉयल फैमिली के लोग हैं, वो फिर मेरे ख्याल में खुल्लम खुला इस चीज़ को महसूस करेंगे, शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि यार अभी पार्टियों से जो है ना धोखा नहीं होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा इसकी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे? बहुत कम। अगर इसी पे हमारे अदालतों ने भी इसी ऑर्डिनेंस की हिमायत की है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस जो है ना मशरूत है अदलिया से, कि अगर अदलिया ने कहा कि ठीक है जी ये जो ओपन बेल्ट है इसके ज़रिए होना चाहिए, मेरे ख्याल में इससे इसका ज़्यादा फ़ायदा अपोजिशन को होगा। हम पूरी उम्मीद है कि इस तरह फिर शायद हॉर्स ट्रेडिंग में कमी आ जाए। चलें, बहुत शुक्रिया सर पॉइंट देने के लिए। आज ये थे जमाल खान साहब जो अपना पॉइंट है उनको बता रहे थे, पार्टी की तरफ से भी और स्टैंडिंग के वाले से भी रिकॉर्डिंग आपको बता रहे थे कि जी इस तरह अगर ये होता हुआ रहा तो इससे क्योंकि पार्टी का भी नुकसान है और उनकी जो शर्मिंदगी होगी अगर वो इस तरह की चीज़ों में एक्सपोज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डिनेंस भी पास किया है और इसमें ये बताया कि आप हैंड्स ऑफ, मतलब कि अपना टिकट और अपना जो वोट जिसको भी कास्ट करेंगे वो दिखा कर करेंगे। तो ये जमाल खान साहब का मौक़िफ़ था। मज़ीद दूसरी पार्टीज़ का मौक़िफ़ आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हमने आपको दूसरे सियासी पार्टीज़ का भी मौक़िफ़ दिखाया है कि उन्होंने इस बारे से क्या क्या जो सेनेट इंतखाबात मुल्क भर में और डेरा बुगटी की क्या सूरत हाल है, किस तरह की गहमा गहमी यहाँ पर चल रही है सेनेट इंतखाबात को लेकर। तो इस वजह से आज हम मौजूद हैं मौसम भाई के साथ, मौसम भाई के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और CB डिवीज़न के सदर हैं मौसम बुगटी साहब। उनसे पूछते हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के वाले से क्या कहते हैं और रिसेंटली जो इंतखाबात होने वाले हैं सेनेट इलेक्शन के, उस वाले से डेरा बुगटी की क्या सूरत हाल है, उस वाले से क्या अपना राय देते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मौसम भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक अजीब सा सिस्टम हमारे सामने नज़र आया, वीडियो लिंक भी सामने आई हो जिसमें से लोग पैसे ले रहे हैं, तो इस वाले से आप क्या करना चाहेंगे? सही, इसके हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग जब भी हुआ है तो दौर इक़्तिदार के हुक्मरानों ने किया है। ये जो वीडियो लिंक ओपन हो गया है वो भी मेरा ख्याल है आप सारे जानते हैं कि ये जो है ना KPK में PTI का जो हुकूमत था, वहाँ का जो वज़ीर ख़ज़ाना था वही जो है ना पैसे बांट रहा था। इस वक्त यहाँ भी जो है ना ये पोजीशन है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग अगर हुआ भी है तो हुकूमत की तरफ से होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ़ तो ख़ुद हिज़्ब इख्तिलाफ़ में है, उसके पास ना पैसा है ना ही लोगों का कोई लालच है इनके पास। वो अभी जिस तरह जो है ना अभी इमरान खान ने कुछ दिन पहले जो है ना ऐलान किया है कि हर MNA का जो है ना MPA का में 50 करोड़ का जो है ना ऐलान किया है फ़ी बंदे का। तो हॉर्स ट्रेडिंग का यही स्टार्टिंग तो यहाँ से हुआ है। इस तरह की चीज़ें जो है ना ये हुकूमत से मतलब उससे डिपेंड हो रहा है कि वो करें या इस चीज़ को ना करें। करने तो नहीं चाहिए लेकिन इसका जो है ना डिपेंड हुकूमत पे हो रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि मौसम भाई बताएगा कि जो डेरा बुगटी की जो सिनेरियो है, अभी रिसेंटली इंतखाबात होने वाले हैं सेनेट इलेक्शन के और यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है,
तो इस वाले से बताइएगा कि दो पार्टीज़ हैं यहाँ डेरा बुगटी से, एक तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दूसरी जानब जमहूरी वतन पार्टी। तो उन दूसरी जानब बलूचिस्तान पार्टी ने टिकट दे दिया है सेनेटर सरफराज बुगटी को, और अभी आप समझते हैं कि क्या उसको जो MP साहब का वोट है जमहूरी वतन पार्टी का, क्या उनके साथ कोऑपरेट करनी चाहिए इखलाकी तौर पर, और यहाँ के डेरा बुगटी के सिनेरियो और यहाँ के बुगटी कबाइल और यहाँ के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए? इसमें जहाँ तक सही जो है ना मेरा अंदाज़ है और मेरा अपना जो ख्यालात और नज़रियात है उसी के मुताबिक मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन लोगों को जो है ना अगर इस तरह का जो है ना एक दूसरे का सपोर्ट करने चाहिए तो सिर्फ सेंट का वोट नहीं है, इसमें दीगरे भी मसाइल हैं, यहाँ के जो अवामी मसाइल हैं उसी के बारे में अगर सबसे पहले तो जो है ना उसको अपने मफादात से पहले अवामी मफादों पे एक होने चाहिए। जिस तरह जो है ना यहाँ गैस का मसला है, पानी का भी मसला है, बिजली का मसला है, रोडों का मसला है, हेल्थ का मसला है, जितने सारे मतलब आप जिस चीज़ का भी नाम ले लें वो सारे मसाइल हैं। इसी मसाइल की में जो है ना इन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले ये जो है ना जो अवामी मसाइल हैं उस पर एक हो जाए। उनके बाद अगर ये ज़ाती मफादात के लिए जो है ना अगर एक हो भी हमें अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर एक ना भी हो तो हमें कोई इसका जो है ना फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर। ये था मौसम भाई ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया अपने पार्टी की तरफ से, और अपना एक ज़ाती राय बताया कि उसका क्या ख्याल है कि सेनेट इलेक्शन के लिए एक नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ के जो दीगर मसाइल हैं डेरा बुगटी के आवाम को बहुत काफ़ी दरसे अराज से वो इन मसले का शिकार हैं। कभी पानी का मसला है, कभी गैस का मसला है, कभी बिजली का मसला, और ये मसाइल जो बुनियादी मसाइल हैं कभी हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुख्तलिफ पार्टियाँ जो आती रहती हैं लेकिन मसले कभी हल नहीं होते। इखलाकी तौर पर इन सबको एक होना चाहिए, मसले हल करने चाहिए। सेनेट इलेक्शन एक अलग बात है, अगर वहाँ इखलाकी तौर पर देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तमाम लोगों को यहाँ के अवाम और यहाँ के लोगों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए एक होना चाहिए, और यहाँ के दीगर मसले हैं वहाँ पर भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। उनको एक साथ होकर ज़ाती मफादात से मतलब है कि अवामी मफादात को तरजीह देनी चाहिए, ज़ाती मफादात से अलग यहाँ के अवामी मसाइल को तरजीह देनी चाहिए। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद किसी और सियासी पार्टी का आपको मौक़िफ़ सुनाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरे साथ मुस्लिम नून के और CB डिवीज़न के सदर कुर्बान बुगटी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो इंतखाबात अभी नहीं रिसेंटली होने वाले मार्च में सेनेट इंतखाबात, और उस वाले से बात करेंगे, और हाउस ट्रेडिंग, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो सामने आई है, वीडियो लिंक जिसमें करप्शन का केस पकड़ा गया, उसमें से 20 MPs जो कि जिन्होंने कौम ने अवाम ने उनको एक वोट दिया, एक मुंतखब किया है, उनको ऐवानों तक पहुँचाने के लिए कि ये ऐवानों में जाकर हमारे मसाइल और इशूज़ को उजागर करें और ऐवानों में उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पस मंज़र और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने पैसे लेकर अपना जो एक ईमान है, एक हल्फ है, उसको बेरहमी से पामाल किया। उस वाले से भी बात करते हैं। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली सेनेट इलेक्शन होने हैं, क्योंकि दो पार्टीज़ डेरा बुगटी से बिलोंग करते हैं, उनके कारकुन और उनके रुकन बलूचिस्तान अवामी पार्टी से सेनेटर सरफराज बुगटी साहब और दूसरी जानब जमहूरी वतन पार्टी से गौरम साहब और MNA साहब शाहजहां साहब। तो उस वाले से भी बात करेंगे कि अभी उनका एक जो है सियासी इख्तिलाफात है आपस में, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे क्या उनको वोट देना चाहिए सेनेट इलेक्शन के लिए सरफराज साहब को, इसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है, इसकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, वो इखलाकी तौर पर डेरा बुगटी के सिनेरियो के बारे से क्या करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हाउस ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा नासूर चीज़ है, जिस तरह करप्शन एक चीज़ है, इसी तरह से हमारे माशरे में ये चीज़ पाई गई है, और उसके वीडियो लिंक भी आपने देखी होगी। तो इस वाले सर बताइएगा कि हाउस ट्रेडिंग किस हद तक जो आवाम उनको वोट देकर ऐवानों तक MP साहब को लाती है, तो क्या उनको इस तरह करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आप मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी सेक्रेटरीट में आए हैं और मेरा मौक़िफ़ सुनने के लिए। इमरान भाई, अगर आप हाउस ट्रेडिंग के हवाले से मैं कुछ आपको बताऊंगा, तारीख़ी हक़ाइक़ हैं कुछ। हमारे बदकिस्मती से हमारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि सेनेट है क्या चीज़। पहली बात तो यह है कि सेनेट इक्वल चारों सूबों पर मुश्तमिल तकरीबन बराबर इनका तकसीम किया जाता है, ऐवान है, ताकि वहाँ जाए कोई समझदार लोग जाएँ, वहाँ पे अच्छे लोग जाएँ कि वहाँ कानून साजी करें अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए। जब 90 की दहाई में आपको मैं याद दिलाता हूँ कि कराची से सरमाएदार बड़े बड़े बिज़नेसमैन सिर्फ़ अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए वो बलूचिस्तान का रुख करते थे, क्योंकि बलूचिस्तान का अहमियत एक इस लिहाज से भी है कि यहाँ एक MP का एक वोट है, और पंजाब का तकरीबन कोई 8, 10 या 9 इस तरह का पैनल बना के एक वोट बनता है। सिंध का भी इसी तरह, वो दूसरा पे सेकंड पे KPK का है। और हमेशा से हाउस ट्रेडिंग का रुख जो है ना बड़े बड़े सरमाएदार बलूचिस्तान का करते हैं, क्योंकि एक वोट बड़ा कीमती है। तो यहाँ से हमने खुद भी देखे हैं 90 की दहाई में, उस टाइम करोड़ों में लाखों में लोग बिकते थे, और रोलेक्स घड़ियों में बिकते थे, अच्छे खासे लोग बिकते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ।
तो सरीना आउट में बैठ के जो है MPS का ज़मीर ख़रीदा जाता था, चंद 1 लाख रुपया और एक रोलेक्स गाड़ी में अपना ज़मीर बेचते थे। फिर ये निज़ाम काफ़ी अर्सा चला और बलूचिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि हम एज़ एक वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ ज़्यादती है, एक दाग लग जाता है। हमारा अपना एक कल्चर है बलूचिस्तान का, हम ज़बान देते हैं या जिसका साथ देते हैं मर्दों की तरह देते हैं, गोली खा लेंगे लेकिन पीछे पेट पीछे नहीं भागेंगे। तो इन लोगों ने जाके बलूचिस्तान का इतना बदनामी किया कि आज कोई भी पाकिस्तान का लीडर ये बोलता है कि भाई बलूचिस्तान में ख़रीद फ़रोख्त होता है, और बलूचिस्तान में ख़रीदने फ़रोख्त करने वाले भी बाहर के लोग हैं। अभी रिसेंटली इमरान खान ने कहा कि भाई 70 करोड़ रुपया में वहाँ बलूचिस्तान में सीट बिकता है। यार अफसोस है, मुझे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है और इस तरह का अल्फाज कर रहा है, और ख़ुद उसने एक इम्पोर्टेड बंदा भेजा इस्लामाबाद से जाके बलूचिस्तान में PTI का टिकट दिया कि आप जाके वहाँ पे इलेक्शन लड़ें। इसका मकसद है कि इमरान खान भी मुलविस है। मैं तो सोचता हूँ मैं तो मुतालबा करता हूँ कि यार इसका नोटिस लिया जाए कि ये गंद क्यों फैला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस ज़िले से, जिस हल्के से हज़ारों की तादाद में लोग उनको कास्ट के वोट देते हैं, मेहनत करते हैं, उनके वर्कर, उनके सपोर्टर जब असेंबली में भेजते हैं तो वो उनका नुमाइंदा बन के जाता है। फिर MPA का सूबे का नुमाइंदा चुनता है। जब सूबे का नुमाइंदे का चुनने का वक्त आता है तो फिर वो करोड़ों में अपना ज़मीर फ़रोख्त करते हैं। मैं तो समझता हूँ ज़मीर फरोशों को जो है ना आवाम इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में इनका भी वो हिसाब किताब लेंगे। और दूसरा पार्ट आपने बताया था कि डेरा बुगटी के हवाले से लेकिन सरफराज और बुगटी साहब और गोहरा बुगटी साहब हमारे भाई हैं, कोई दुश्मनी नहीं है हमारा साथ में। सियासी उनका अपना पार्टी, हमारा अपना पार्टी है। लेकिन स्वाभाविक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ बलूचिस्तान आवामी पार्टी के नुमाइंदे ने तस्दीक किया कि गोहराम साहब ने जाम साहब से ये कहा कि भाई सरफराज को टिकट नहीं दें। मेरे ख्याल में ये एज ए वर्कर ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि यार आपका सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं। लेकिन मैं यहाँ आपकी बात करता चलूँ, जो स्पोक्स पर्सन है जमील वतन पार्टी के इस्लाह साहब से भी मैंने बात की इस वाले से, तो उन्होंने कहा था कि जी इस न्यूज़ की कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, हमने उनसे भी बात की है, ये इस तरह की स्टेटमेंट हमने दी है। और ये जो 90 न्यूज़ पे जो खबर नशर हुई थी बकौल इस्लाह भाई के, उसने इस चीज़ को देखिए हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे ना, क्योंकि ना हमारा वहाँ नुमाइंदगी है मुस्लिम लीग नून का, ना हम वहाँ हमारा इतना रसाई है वहाँ पे, ना गोहराम से मैंने पूछा, ना सरफराज से पूछा। सरफराज के बंदे इस तरह बोल रहे हैं ना, तो मैंने भी सुबह प्रोग्राम में, क्या आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि मुझे उसके नुमाइंदे ने कहा कि जाम से इस तरह बोला है, तो मैंने कहा कि एज ए पोलिटिकल बुगटी तो ये नहीं कहना चाहिए था उसको। ठीक है बुगटी है, भाई है, भाई आ रहे हैं, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे आप लोग करें इख्तलाफात। और एक दूसरा ग्रुप उस टाइम आया नहीं था, क्योंकि गोहराम का नुमाइंदा जिस प्रोग्राम में होगा तो हमें मालूम होगा कि दूसरा ग्रुप क्या बोल रहा है और गोहराम का जो मौक़िफ़ है वो क्या है। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि गोहराम ने नहीं कहा, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि मैंने यही क्वेश्चन उनके साथ रेज की थी। सर ये जो न्यूज़ चल रही है, सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया की आपकी तरफ से कि अगर उसको सेनेट का टिकट मिल गया तो हम आपसे जो अलग हो जाएंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, तो स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि जी हम इस न्यूज़ की कोई सदाकत नहीं है। जब उसकी तर्जुमा ने कह दिया तो मेरे ख्याल में फिर तो इसका हमें तो बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, किस्सा ख़त्म हो गया ना। क्योंकि दूसरा पार्टी ये कह रहा है, वही यहाँ भी वही हो गया ना कि एक दूसरे का वो टांग खींचना, एक दूसरे को बदनाम करना, और फिर सोशल मीडिया में फिर एक प्रोग्रामों में हम जैसे सियासी वर्करों को इन्वॉल्व करना। हमें तो पता नहीं है ना क्या का, हम तो एक पार्टी का मौक़िफ़ सुनते हैं तो दूसरा पार्टी वहाँ मौजूद नहीं था। जैसे कि अभी आपने क्लियर कर दिया, सुबह तो हमने कुछ और सुना था, अभी आपने जब तर्जमान का बात किया, भाई इस्लाह भाई कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं बोला, तो अच्छी बात है, और हमें भी यही तवक्को रखते हैं कि वो ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा भी सर आप क्या समझते हैं कि MP साहब को उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, जो इख्तलाफात उसको ख़त्म करना चाहिए डेरा बुगटी के अवाम के लिए? देखिए ये हमारा तल्ख़ तारीख़ है पाकिस्तान का, सिर्फ डेरा बुगटी में नहीं, आप पाकिस्तान किसी कोने में भी जाएंगे, जो सियासी हरीफ हैं वो कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वजह से नहीं करेंगे कि उसका कोशिश ये होता है कि मेरा जो हरीफ है वो कमज़ोर हो, काम ना करे, उसका नाकामी हो, ताकि मैं मज़ीद आगे निकलूँ। जो उसका अपोजिशन है उसका कोशिश होता है कि मैं अब जिसका मुखालिफ है, जो इलेक्शन जीत के आ गए, उसको मैं इतना बदनाम करूँ, इतना तनकीद करूँ, ताकि आवाम में उसका जो इज़्ज़त है, वैल्यू है, ग्राउंड अपना एक इज़्ज़त है वो डाउन हो जाए। तो ये एक तारीख़ हकीकत है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसे हैं, अगर हम बोलें कि भाई गोहराम वोट दे भी, उसका बड़ापन है, क्योंकि वो नवाब अकबर खान बुगटी का पोता है, और देना तो एज ए बुगटी दे सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सपोर्ट करे, क्या फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी जाम उसका इत्यादी भी हैं लोग, तो अगर वो देना चाहे तो मैं समझता हूँ इसमें गोहराम की कोई इज़्ज़त में कमी नहीं होगा, इसमें इज़्ज़त बढ़ेगा उसका।
चलें, बहुत शुक्रिया सर अपना मौक़िफ़ देने के लिए। अच्छा नाज़रीन, आपने मुस्लिम यूनियन और CB डिवीज़न के सदर कुरबान साहब की बातें सुनी कि हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले भी उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, हमारे माशरे में इंट्रोड्यूस हुई, बहुत पुराना अरसे से ये चलता हुआ आ रहा है और इसको पकड़ना चाहिए और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और यहाँ की जो सूरत हाल है सियासी गहमा गहमी चल रही है, इस वजह से वो क्या कहते हैं और मज़ीद हम जो भी अपडेट्स होंगे आपको जो बताते रहेंगे। इस प्रोग्राम से इतना ही, नेक्स्ट ब्रेक के बाद मिलेंगे, वहाँ आपकी मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी से मुलाकात करवाएंगे, उनका मौक़िफ़, उनकी पार्टीज़ का मौक़िफ़ आपको बताएंगे कि वो इस बारे से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। इस कॉल पे हमारे साथ गुलाम नबी हमारे मौजूद हैं बीलोटी से, उससे पूछते हैं कि वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद रहेगा। गुलाम साहब बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन जो होने हैं उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, क्या इस दफ़ा सेनेटर में सरफराज बुगटी के टिकट भी उसको मिल चुका है, क्या वो इस इंतखाबात में कामयाब हो पाएंगे सर, क्या क्या कहते हैं इस हवाले से सर आप? इमरान भाई, मुझे 100% उम्मीद है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी सरफराज साहब को सेनेट के इलेक्शन में कामयाब करवाएगा। और सरफराज साहब ने खासकर पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है जी सर, और बिलखसूस बलूचिस्तान के लिए बहुत काम किया है। और सरफराज साहब की मेहनत पूरे पाकिस्तान के सामने है। सरफराज साहब इंतहाई एक निडर लीडर है और बहादुर और दलेर लीडर है और एक मेहनती लीडर है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा पार्टी सरफराज साहब को 100% कामयाब करवाएगा चलें इलेक्शन में। चलें सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी ये थे गुलाम नबी शम्मारी साहब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहे थे कि सेनेट इलेक्शन में वो भरपूर पुरुमीद हैं और ये उन्होंने बताया कि जो सरफराज बुगटी एक निडर लीडर है और उम्मीद जाहिर किया कि आने वाले ये जो भी सेनेट इंतखाबात होंगे इसमें जो सुरखरू होंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। मज़ीद हमारे साथ रहेगा और पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ मुलाकात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हमने ब्रेक ली थी, ब्रेक के बाद हाजिर हैं और मेरे साथ बड़ा जमशेद मौजूद है, एक सियासी शख्सियत है। उनसे पूछते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है सेनेट इलेक्शन की और सेनेट की जो सूरत हाल है, मार्च को जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस हवाले से जमशेद साहब से पूछते हैं कि वो क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं इखलाकी तौर पर, क्या जमहूरी वतन पार्टी को जो अभी सेनेट का टिकट मिला है बलूचिस्तान पार्टी के जो रुकन है सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, उसको वोट देना चाहिए अभी कमिंग सेनेट के इलेक्शन में। तो जमशेद साहब का मौक़िफ़ देते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद साहब बताइएगा जो अभी गहमा गहमी चल रही है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, तो क्या जमहूरी वतन पार्टी को जो है वोट देना चाहिए इखलाकी तौर पर बलूचिस्तान पार्टी के रुकन सरफराज बुगटी साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमरान भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, ये सेनेट का इलेक्शन एक सियासी मामला है। इसमें सरफराज बुगटी एक जुदा उनकी अपनी एक पार्टी है, अपनी एक जमायत है और JWP एक जमायत है जुदा। अगर हम इखलाकी तौर या जो है ना, मैंने कुछ दिन पहले एक स्टेटस दिया था जो अपने कौमी जज्बात के तहत अगर वो सपोर्ट करते हैं तो हमारे इलाके के लिए बहुत एक बेहतरीन इक़दाम होगी, क्योंकि ऐवान बाला में इससे कबल भी सरफराज साहब वहाँ नुमाइंदगी कर रहे थे। तो रिसेंटली जो आपने देखा था कि गैस का इशू था या इस तरह, इससे पहले भी इस तरह के कुछ वाक़यात थे, वो वहाँ बात करता है और उठ के आके ज़मीन पे भी एक दफ़ा बैठा था, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जुदा जुदा पार्टियां हैं, उनका अपना मौक़िफ़ होगा, उनकी अपनी जो है ना वो फ़ैसला होगी, एक अपनी सोच होगी। वो पार्टी के फ़ैसलों के मुताबिक ही चलेंगे जैसे उनकी पार्टियां फ़ैसले करेंगे। लेकिन इखलाकी तौर पर या नवाबज़ादा ग्वाराम बुगटी बड़कपन का मुज़ाहरा करके अगर बहैसियत बुगटी सरफराज को सपोर्ट करते हैं तो ये एक खुशाइंद अमल होगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर। आपने जमशेद साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू सुना है कि अपना बड़कपन दिखाने के लिए और बुगटी कबीले से ताल्लुक़ रखते हुए और सेनेटर सरफराज बुगटी को सपोर्ट करते, तो ये हमारे इलाके के लिए, यहाँ के लोगों के लिए खुशाइंद बात है। इससे कबल भी सेनेटर सरफराज बुगटी ने गैस के इशूज़ पर और जो दिल्ली बुनियादी इशूज़ है उस वाले से भी सेनेट बाला में बलूचिस्तान और डेरा बुगटी के लोगों के इशूज़ के वो रेज़ किए थे। अगर नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह उसको मौका दिया जाता है अपना बड़कपन दिखाने के लिए, उसको वोट दिया जाता है, तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बुगटी कबीले के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। हमारे साथ रहेगा नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ किसी और सियासी पार्टी से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक जी प्रोग्राम में खुश आमदीद। सो यूथ से मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़रुल्लाह साहब। उनसे पूछते हैं कि अभी जो रिसेंट होने वाले हैं सेनेट इंतखाबात, उस हवाले से सो यूथ क्या मौक़िफ़ रखती है, वो क्या राय देती है अपने हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़रुल्लाह भाई। वालेकुम सलाम। इमरान भाई क्या हाल है? ज़फ़रुल्लाह भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सेनेट इंतखाबात भी होने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक्टी में इसकी बहुत बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है, सियासी सूरत बहुत गर्म है, तो इस हवाले से सो यूथ क्या मौक़िफ़ रखती है, उनकी क्या राय कि किस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल इमरान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। दूसरी बात ये कि इमरान भाई, जैसे कि आपको सारे सेटअप का पता है, आप कवरेज दे रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं सबको। मेरा अपना मौक़िफ़ सू यूथ की तरफ से एक प्रोस्पेक्टिव है सिंपल सा, कि ये चीज़ें अगर हाउस ट्रेडिंग के बगैर होती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि जिन गरीब अवाम ने अपने मतलब जो उनके नुमाइंदे हैं उनको वोट दे के ऐवान बाला तक पहुँचाया। अगर आप पैसों से एक चीज़ ख़रीदते हो, हाउस ट्रेडिंग करके ये चीज़ लेके आते हो, तो फिर ये अवाम के मतलब जो तासरात के बरअक्स ये चीज़ जाती है। और अवाम ने जो मतलब एम सोचा है, जिस मकसद के लिए अपने नुमाइंदगान को वोट दे के ऐवान बाला तक पहुँचाए, ये फिर उनके साथ ज़्यादती है। ज़ाहिर सी बात है इमरान भाई, जो 60-70 करोड़ दे के ले रहा है, मतलब सेनेट की सीट ले रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी फिर अवाम के खाल को ही निचोड़ के अपने पैसे पूरे करेगा, ज़ाहिर सी। अच्छा ज़फ़रुल्लाह भाई, ये बताइएगा जो डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक्टी में दो पार्टीज़ हैं, तो बलूचिस्तान में पार्टी है और एक तरफ जमहूरियत वतन पार्टी है, तो ये सुनने में है कि जमहूरियत वतन पार्टी की तरफ से भी सेनेट के टिकट पर उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, और दूसरी तरफ डेरा बुक्टी से जो बलूचिस्तान में पार्टी के रुकन है सरफराज बुक्टी, उसको भी सेनेट का टिकट मिल चुका है, तो उनके आपस में कोऑर्डिनेट नहीं है, इख्तिलाफात हैं, तो इस वाले से आप क्या कहना चाहिए। बिल्कुल इमरान भाई, आप जिधर किधर देखें पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान में देखें, सियासी इख्तिलाफात तो हर जगह पे हैं। दोनों पार्टीज़ हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन अगर एक ट्रैक पे एक चीज़ करते, अगर मिलजुल के एक चीज़ चलाते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस चीज़ का रिज़ल्ट हमारी पूरी आवाम को मिलता। ज़ाहिर सी बात है, जैसे 17 नवंबर को री इलेक्शन हुआ, उस टाइम सरफराज साहब इनके अगेंस्ट थे, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है ये भी मेरा नहीं ख्याल के वोट करेंगे। इसके हवाले से मेरा सिंपल सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये लोग मिल बैठ के अगर एक आवाम का भला चाहते हैं, वाकई में डेरा बुक्टी आवाम का भला चाहते हैं, तो मिल बैठ के काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है एक प्लेटफार्म पे सरफराज साहब सपोर्ट नहीं करेंगे, बीएपी जो पार्टी है वो सपोर्ट जमहूरियत वतन पार्टी को नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली वो लोग भी नहीं करेंगे। इस चीज़ से काफ़ी नुकसान होगा, आवाम को नुकसान होगा। तो मतलब कि मिल बैठ के कोई लाइव बना ताकि यहाँ की आवाम को डेरा बुक्टी आवाम को फ़ायदा ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह भाई जी। ये ज़फ़रुल्लाह भाई अपना जो आपको मौक़िफ़ बता रहे थे, अगर दोनों पार्टीज़ मिलकर अपना एक मौक़िफ़ बनाए, मिलकर अपना एक लाए अमल बनाए, अपने इख्तिलाफ़ात को साइड पर रख कर तमाम इख्तिलाफ़ात को और यहाँ के आवाम के बारे में सोचें, यहाँ के इलाके के लोगों के बारे में, यहाँ की पसमानदगी और यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल करने के लिए अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं, सेनेट इलेक्शन तो एक बहाना है, और इसके अलावा भी अगर एक साथ होते हैं तो यहाँ के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा हल होंगे, क्योंकि हुकूमत भी इनकी है और दूसरी जानब इत्तेहादी भी हैं, और दूसरी जानब बलूचिस्तान में हुकूमत भी बलूचिस्तान में पार्टी की है और एक तरफ ये इत्तेहादी भी हैं इस हुकूमत के। तो अगर ये मिल जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ के जो इशूज़ हैं वो ज़्यादा तरीके से हल हो सकते हैं।